एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अस्थिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एक होता है बॉइलिंग, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग अस्थिर क्वाथी, क्वाथी मिश्र, तेल ला जा रही पैदल चला है अस्थिर क्वाथी मिश्र लिखिए। अब कितना दूर बाबू रुपये ऐसा बनी क्या इतना नजदीक मिल गया है तो मिलने नहीं, इनका तो 60 सेकेंड खतरा। एजियोट्रॉपिक मिक्सर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर लिखिए आ रहा है, हो गया लिख लिए। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतर टॉपिक है ये, क्योंकि आज हम जानेंगे दारू कैसे बनाया जाता है। दारू समझते हैं लोग, देसी ठर्रा दारू, शराब, अल्कोहल कैसे बस बस सब समझाओ तनी तेरा पूरा होकर समझो में नहीं क्या बोला हूँ तेरा को बताओ। अब बन जाई बन नहीं होगा बात तू जेल में चल ली टेंशन मत लो इतना बढ़िया बन। अच्छा चलो देखो पहले ये होता क्या है बाबू इसको समझ ले, फिर हम बताते हैं कि वो कैसे अपन इसको समझा पाएंगे। चलिए लिखिए तो इसका जरा लिखेंगे बाबू, लिखेंगे such type of liquid mixture, such type of liquid mixture, such type of liquid mixture which such type of liquid mixture which हो गया which boil 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 हो गया boil boil at a fixed temperature at a fixed temperature at a fixed temperature at a fixed temperature boiled at a fixed temperature in definite composition, in definite composition ना definite composition हो गया definite composition like a pure liquid, like a pure liquid, like a pure liquid is called azeotropic mixture, is called azeotropic mixture, is called azeotropic mixture हो गया is called azeotropic mixture हो गया is called azeotropic mixture। चलिए अच्छा is called azeotropic mixture। ठीक है चलिए अब देखिए हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए तो ऐसा ऐसा द्रव्य मिश्रण, ऐसा द्रव्य मिश्रण ऐसा द्रव्य मिश्रण जो शुद्ध द्रव की तरह, 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 ऐसा द्रव्य मिश्रण जो
शुद्ध द्रव की तरह, हो गया, शुद्ध द्रव की तरह निश्चित संगठन में, निश्चित संगठन होता है, संगठन नहीं, संगठन होता है, संगठन, निश्चित संगठन में, निश्चित संगठन में, हो गया, निश्चित ताप पर, निश्चित संगठन में, निश्चित ताप पर उबलता हूं, उबलता हूं, उसे, उसे, हो गया, उसे एजियोट्रॉपिक मिक्सर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे, एग्जाम में आता है अच्छे खासा ही है। इसको अपन इग्नोर करके नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हो गया, अस्तित्व। चले समझ लेते हैं जरा इसको हम लोग, कैसे बनता है शराब, कैसे बनता है, या ये क्या है। तो पहले इसको थोड़ा बहुत आपको समझा दे, समझे, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, रियलिटी से आपको वेट कराएंगे। देखिए ये कह रहा है बाबू कि एक ऐसा मिश्रण होना चाहिए, ठीक है ना, एक ऐसा, लेकिन इसमें बात क्या हो कि जो इसमें रेशियो हो वो रेशियो क्या हो, फिक्स हो, जो रेशियो क्या हो, फिक्स हो। और रेशियो समझते हैं बाबू, अनुपात, अनुपात समझते हैं बाबू, अनुपात क्या हो, फिक्स हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर पानी 10 ग्राम है, जैसे 10 ml है, तो उसमें अल्कोहल 1 ml होना चाहिए, कुछ इस तरह से फिक्स है, उतना ही पर, वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये जब हो बाबू, ठीक है ना, फिक्स हो, ये लिक्विड है, जब ये बॉयल होता हो, क्या होता हो, जब ये बॉयल होता हो, किस टेम्परेचर पे बॉयल होता हो, एट फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर। और एक बात जानते हैं कि जब ये वेपर में चेंज हो बाबू, क्या होता हो, बॉयल में चेंज होने का मतलब क्या हो, लिक्विड से वेपर चेंज होगा ना। तो ये जो वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर में, यहाँ पे ये दोनों लिक्विड, जैसे मान लीजिए इसमें सॉल्यूट है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब ये दोनों मिलके क्या बने हैं, सॉल्यूशन बने हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है बाबू, तो ये सॉल्यूशन यहाँ भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, इसी टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पे ये क्या होता हो, बॉयल होता हो, क्या होता हो, बॉयल होता हो। समझ में आई बात है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एजियोट्रॉपिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक। समझ में आया कुछ, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है, सबसे पहले कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, मतलब दोनों में एक होना चाहिए कि इतना ही है, इतना होगा, फिक्स होगा। उसके बाद फिक्स रेशियो में हो गया। ये लाइक अ प्योर लिक्विड, कैसा बाबू, लाइक अ प्योर, जैसे एक वाटर लेते हैं, तो वाटर किस पे बॉयल होता है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे बॉयल होता है वैसा ही ये भी एक फिक्स लिक्विड पे बॉयल हो। बात समझे ना, फिर कहेंगे सर इसमें कौन बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। अब क्यों बड़ी बात है, तो उसको इधर समझाते हैं, क्या दिक्कत है आपको, बड़ा आसान समझ में आ गया ना ये, और इजी समझ में भी अच्छी बार समझा दी। मैंने कहने का मतलब अब एक ऐसा लिक्विड लो, जैसे आपने वाटर ले लिया और अल्कोहल ले लिया, ठीक है ना। अब दिक्कत ये होता है कि अल्कोहल जो होता है वो 80 पे बॉयल हो जाएगा, किस पे, 80 पर, अच्छा, वाटर जो है वो 100 पर। बात समझे। अब दोनों को अलग, दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, सोल्यूशन बन गया। इसको जब बॉयल करे ना, इसको जब बॉयल करे, तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों 80 पर और 100 पर ना एक नया टेम्परेचर हो जाए, फिक्स हो जाए उसका, उसी टेम्परेचर पे क्या हो, बॉयल करे। जैसे मान लीजिए कि 99 ही पे कर रहे हैं, तो 99 में सिर्फ वाटर ना उड़े, क्या उड़े, अल्कोहल भी उड़ जाए। समझ में आई कि बात करें, दोनों पे ही उड़े, ना कि पहले ही उड़े, पहले ही। आप कहेंगे सब तरीका हो जाएगा, अलग अलग उड़ जाएगा, लेकिन अलग अलग उड़ता है, आप कहेंगे तो ऐसा। समझ में आ रहा बात है, क्या कहना चाह रहे हैं ना। लफड़ा कहाँ से शुरू होती है, वो इधर देखिए, एक हम बनाते हैं आपको शराब बनाने का प्रोसेस, जो अल्कोहल पढ़ाया था ना, ये सब एनसीईआरटी कहीं आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इससे इसको समझ में आएगा। क्योंकि सिर्फ इतना पढ़ने के बाद जब आप इन फ्यूचर को पढ़िएगा तभी आपको मुश्किल लगने लग जाएगा, क्योंकि जब वहां पे आप पढ़िएगा तो बहुत सारा, जैसे कि इसको बोलते हैं सबलिमेट, नहीं, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इवेपोरेशन, क्या बोलते हैं, या वेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब वेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब दो लिक्विड हो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, अलग अलग हो, जब उसको गर्म करते हैं तो जैसे ये अल्कोहल वाटर हो गया, ये कितना पे, 80 पे, ये कितना पे, 100 पे, जब इसको गर्म करेंगे तो पहले निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, निकलने के बाद तब कौन बॉयल होगा, तो समझ में आया। तो यहाँ तो अलग अलग हो गया, दोनों एक साथ है, फिर भी यहाँ क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन हम कैसे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ।
समझ आ रहा है ना। तो जब वो पढ़िएगा कभी आप ना, तो यहाँ आपके फंस जाइएगा कि सर तो गलत पढ़ा दिए हैं। समझ आया ना। तो हम आज ही उसको ही बता देते हैं और तब इसको समझ में आए कि आखिर ये ऐसे क्यों काम कर रहा है। ठीक है ना, चलिए बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज लेता है लोग, वो जो शराब बनाता है लोग ना, ग्लूकोज के रूप में कुछ भी ले सकता है, कोई मीठा पदार्थ, अंगूर ले लीजिए, सेव ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जनरली अपने देहात में बात करते हैं, जो बनता है कैसे बनता है, गुड़ से। किससे बनता है, गुड़ से, मीठा से। तो मीठा ले लेता है लोग C6H12O6, मतलब वो होता है सुक्रोज। जो उसको हम तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। किसमें, अरे कथी, चलो सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज जो सुक्रोज होता है ना, वो दो पार्ट में टूट जाता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज में। आप ये जान लो। तो क्या हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। वो कैसे टूटेगा ना, पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स का है, अभी क्या करेगा समझाई ना समझाई बिना मतलब। हो गया, ये ग्लूकोज बन गया। इसके साथ क्या ले लीजिए, वाटर, और इसके साथ ईस्ट लेता है। क्या लेता है, ईस्ट। अब ईस्ट कहाँ भी ले जाते हैं, इसको हिंदी में भोजपुरी में कहता है लोग नसादर। क्या कहता है लोग, नसादर। नसादर कहीं कोई सुनना जानते हैं हम लोग, दर बनाना नहीं जानते हैं। हाँ, ईस्ट भाई बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन के लिए आप लोग घर पर यूज करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं लोग, केक में इसका यूज होता है ईस्ट का, फर्मेंटेशन का। देखिए, या मैदा का कुछ बनाते हैं, छोला भटूरा, जितना भी फूलने वाला चीज है स्पॉन्ज के लिए ईस्ट का यूज करते हैं। तो अलग अलग का अलग अलग ईस्ट होता है, सब एक ही में कुछ भी नहीं डाल दीजिएगा, नहीं समझे। चलो देखो, तो ये बाबू C6H12 और क्या होता है, O6 होता है, वाटर। ईस्ट ले लिए, इसके परचेस में जाते हैं, किसमें टूट जाता है, ये एल्कोहल है। किसमें, एल्कोहल प्लस क्या, वाटर। किसमें टूट गया बाबू, एल्कोहल एंड वाटर। तो ये क्या है मेरे बाबू, एल्कोहल। ठीक है ना। अब उसी कंटेनर देखिएगा क्या करता है लोग, ऐसे कंटेनर में रख लेता है लोग, आई में रख करके पूरा मिक्सर डाल देता है लोग। वो तो दोनों घोर के 2-3 दिन तक, हमको लग रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा ज्यादा ही लगता है लोग, 1 दिन 2 दिन रख के। जब ये फॉर्मेंट हो जाता है, फॉर्मेशन इसका हो जाता है, फॉर्मेंटेशन, सॉरी फॉर्मेंटेशन हो जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं किण्वन। क्या कहता है, किण्वन बोलते हैं ना जी। फॉर्मेंटेशन का हिंदी शायद यही होता है, किण्वन ही होता है। ठीक है ना। जब फॉर्मेट कर जाता है बाबू, तब ये किसमें बदल जाता है, अल्कोहल और वाटर। अब इसमें क्या चीज का मिक्सचर है, C2H5 और क्या है, OH है, और साथ में क्या है, H2 है। ये इसका मिक्सचर है। ठीक है जी। अब क्या होगा देखिए जान, दोनों का मिक्सचर अब होगा क्या, जब इसको आप गर्म करिएगा। क्या करिएगा, गर्म करेंगे। क्या करता है लोग, 2-3 दिन बाद सड़ जाता है, बहुत बदबू देने लगता है, इतना बदबू की खतरनाक की मतलब मत कहिए। जहाँ शराब वराब बनाता है आसपास से गुजरिएगा ना, आपको पता चल जाएगा शराब बनता है, इतना स्मेल करता है। कम्युनिटी इतना कमजोर है कि ये सरकारी अफसर को भी सैलरी देता है लोग। थाना बनल है तो, हाँ थाना बनल है कि, बहुत सारा नहीं भी है लेकिन बहुत सारा, हमको तो कोई ये नहीं है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं, मुंह से सुनते हैं कि भाई थाने बनाई लो, और नहीं बना रहता तो इतना मिलता कहाँ से, हर जगह बन ही रहा है। तो क्या करता है लोग, अब इसको गर्म करता है लोग। क्या करता है, गर्म। अब इसको नहीं, क्या करता है लोग, कुछ इस तरह का सिस्टम बनाता है लोग। गैस चूल्हा ले लेगा लोग, ठीक है ना, यहाँ करके इस तरह का बर्तन, इस तरह का बर्तन रहता है, देखो ध्यान से, इस तरह का बर्तन रहता है, इस तरह का कुछ, इस पे डाल देता है लोग, यहाँ पे भी फूटा रहता है कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ रख देता है लोग, ठीक है। और यही पर शायद पाइप निकाल देता है, यही पर धर देता है लोग कुछ बोतल वोतल, इसमें पाइप को आता है, समझे। ये सिस्टम होता है, पूरा फैक्ट्री ये है। तो पुलिस आता है, फोड़ के जाता है, टोटल भर्ती 100 रुपया, टोटल भर्ती कितना है, 100 रुपया। वही बर्बाद होता है, तब तक लॉस होता है 400-500 का, जो घोला रहता है सब ना, तो मीठा पूरा गायब हो जाता है ना, मैं जितना भर्ती लगाऊंगा मेरा गायब हो गया भाई, वही सिस्टम में, समझे। तो खैर चलिए, तो वो लोग पुलिस को ये कहता है लोग कि उतना देता रहा, लेकिन 100 रुपया वाला सामान जरूर फोड़म दहाड़ आके, तो कोई बात नहीं, फोड़ लिए, पकड़िए हम वो तो 100 रुपया मिल ही जाएगा। तो इसमें रख देता है पर लिक्विड बाबू। अब होगा क्या कि इसमें दो चीज है, क्या क्या है, C2H5 है, OH है, और साथ में क्या है, H2O है ना। अभी दोनों को अपन बॉइल करेंगे बाबू, गर्म करेंगे, तो क्या होगा जानते हैं, ये एल्कोहल जो है ये वेपोराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। अब वेपोराइज होकर पूरा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए वेपर है तो जनरेट करते ऊपर लगता है लिक्विड बनने, तो वही लिक्विड इसके सहारे से आकर के इसमें, अब पता ना पाइपो ऊपर लगाता है लोग, कहाँ लगाता है लोग, ठीक है ना। तो इसी सहारे से आकर के क्या होता है, इस बोतल में गिर जाता है। वही बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, तो इसी में आइस पैच लगा देता है, मतलब जो पाइप निकलता है ना, उसको वहाँ वेपर कलेक्ट करके
और तब उसको आइस से गुजार देता है। तो जैसे वेपरवा आता है तो क्या होता है, ठंडा में पड़ के वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको शुद्ध क्या मिल जाता है, H2SO5 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, C2H5 मिल जाता है। समझ में आया। तो ये पूरा अल्कोहल बनाने का प्रयत्न है। क्या किया हमने, इसमें से वाटर को अलग कर दिया। बात समझे, ये गर्म किया तो हमने क्या किया बाबू, अल्कोहल क्या हो गया, अलग हो गया। क्यों अलग हो गया जी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 80 डिग्री होता है। समझे, ये क्यों नहीं उड़ा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है। समझ में आया अच्छे से आप लोग, कोई दिक्कत। अब सुनो, हाँ दोनों हाथ दुश्मनी दो तरह, देखिए देखिए समझ में आया बाबू। ये तो ये अल्कोहल बनाने का प्रयत्न है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसमें बहुत लोग मर जाता है बाबू, समझे। अगर ये C2H5 न बन के अगर CH3OH बन जाए ना, तो बहुत लोग निपट जाएगा, जहरीला होता है। यही में सुने होंगे कौन कौन जहर पी के आंख अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, निपट जाता है, गाँव गाँव समाप्त हो जाता है। बहुत रिक्सी है ये, बहुत रिक्सी है, सब पढ़ा है। फिर सर कभी नहीं गया कहाँ अभी उधर, चबिया थोड़ा ला देते कब जाते तो मंडे को छोड़ छूट देना है, क्लास ऑफ है मंडे को। वही तो बता रहे आगे पढ़ाएंगे हम सब, काहे भी टेंशन ले रहे, अभी क्या ऑर्गेनिक में घुसे बा हमरा के रिएक्शन तारा हइयो के का बरो लइके का पता चला तो लिख दो निकाली 6 गो से कब हो गेल 2 तो पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, उसमें मत घुसी, बस मान लीजिए कुछ कुछ चीजें मान के चलिए। नहीं तो करेगा तो बहुत सारा चीज होता है, ये पकड़िए तो वहां तो बनाना है तो हई थोड़ी अब तू कहब कि C2H बन जो, वो अपने आप बनता है। समझे, कौन वाला, अरे बैलेंस हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं उसका, वो सब छोड़िए आप लोग, मतलब इतना समझिए बनता है, आप चेक करिए सही है। ठीक है सुनिए, वो जब आएगा समय तो खुद ही हम बताएंगे, उसमें पढ़ाई गलत फिर ही नहीं आ पाएंगे। चीजें होती है थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। आर इसका मास्टर बना देगा भाई, पढ़ाए ऑर्गेनिक, सही बता रहे हैं ऑर्गेनिक पढ़ाए हैं, और उस दिन नीट का क्वेश्चन करवा रहे थे, रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो लोग देखेंगे भी हो सकता है, जो ज्यादा बता रहे हैं। अनूप 2 4 को मैंने आया था लोग नीट के लिए, वो लोग का बैच जहाँ शुरू नहीं बता रहे थे, शुरू करेंगे नीट के लिए बैच, तो उन लोग बनवा रहे थे बाबू ना। तो वो और इसी का नीट का दिया हुआ क्वेश्चन सामने बना दे रहा था, नीट का सोचो, मतलब ऑर्गेनिक इस लेवल का पढ़ा देते हैं। अब टेंशन नहीं लीजिए, ऑर्गेनिक में हाँ, अब टेंशन, अरे इतना तरह सॉल्यूशन पढ़ ला, इतना हिम्मत नहीं है तू क्यों पढ़ा सकता रहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा तो, अगर मेरा विद्यार्थी से काम कर है तो वही बात है। हाँ यही देखो, अभी क्लासी की बात है ना, मान लीजिए तुरंत ही पढ़ाए थे हम, कोनो मान लीजिए घर पे छोड़िए ना, आयुषी है, आयुषी 1.6 है ना, जो चॉकलेट वो खाती कॉलर याद बा, शाम वाले बैच में तो तबीयत तो हमारा खराब था, तो मैं ज्यादा नहीं है सब CBSE वाला, तो लग रहा है 2 3 गो लड़का 4 गो लड़का है, एगो आयुषी आती है, एगो अपराजिता आती है, 2 गो लड़की। तो वो अपराजिता तो आती है, को नहीं आती है, तो वो बेचारी आयुषी आई, परसों 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 का बात है क्या, हाँ परसों का, कल तो नहीं बुलाया था। तो तबीयत खराब बात है, हम उसको देखेंगे उससे न्यूमेरिकल बना देगी वाला, पूरा बना देगा वो बोल के। इतना दिल खुश हुआ, आप सोचो। अब वो लड़की जबकि गई थी घर, जब ये टेस्ट जो आप लास्ट हुआ ना, वो दिन वो घर निकल गई, और टेस्ट के 2 दिन पहले पढ़ाए होंगे हमको लग रहा है। अब पक्का है कि रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनती है ना, मतलब बहुत मेहनती मतलब नहीं होता है जो जाए खूब रटना पड़ना, दिमाग बहुत तेज है, तो थोड़ा सा भी घर के पढ़ के जॉब कर देती है। सोचिए अपन क्लास में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कि वो लड़की बिना घर मेहनत किए बीच में चल गई, 12 दिन, 12 दिन नहीं, हाँ 12 दिन बता रहे थे, 12 दिन घर रही, ओकरे बाद आई, ओकरे बाद वो टॉपिक छोड़ चुके थे हम लोग, आगे पढ़ रहे हैं। और तब सडनली जब हम न्यूमेरिकल दिए तो वो लड़की पूरा देखे पूरा बना दी, क्या बोलते उतना बड़ा न्यूमेरिकल, सोचिए। और उस समझाने का तरीका भी है ना, जैसा हम समझाए थे ना, जिस तरह का एकदम वही चीज कंसेप्ट लगा करके, वही दिमाग लगा करके, कि देखो ऐसा है वैसा है ये, तो सर थोड़ा शर्मा रही थी, नहीं होता थोड़ा सा हिल रहे थे ना, तो जब सब कुछ हिल रहे थे तो उसको लग रहा था कि कुछ गलती कर दी है ना, तो फिर हम बाहर निकल गए कि इसको अंदर हो जाता है। मैंने आप जो आप पढ़ा रहे थे अब बढ़ जाए ना, तो आप बार बार नोटिस करिए कि गलती नहीं होना करती, डर के चलते आप नहीं पढ़ा पाएंगे।
तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं बाबू, आपको लास्ट में इतना आप लोगों को मिलेगा ये सब चीजें, वही चीजें हैं पढ़ने का। देखिए कहने का मतलब अच्छे से आप पढ़ लीजिए क्लास के अंदर ही, तो उसका कोई नहीं। चलिए हो गया ये, समझ में आया ना बाबू? ये तो क्या बन जाता है आपका? एल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना, साथ में वाटर, तो दोनों अलग अलग हो गया। अब सोचिए ए बाबू, हाइयो मिक्सर है ना, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होना चाहिए। लेकिन मजे की बात जानते हैं, इसमें मुख्य बात क्या है, इसका अनुपात क्या है, निश्चित है। इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक ऐसा रेशियो होगा, एक ऐसा परसेंटेज होगा उन दोनों का, कि उस परसेंटेज पे दोनों क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? अब क्यों उस परसेंटेज पे उड़ेगा? तो बाबू ये बताइए, वेपर में कोई भी लिक्विड सिर्फ बॉइलिंग टेम्परेचर पे चेंज होता है क्या? वाटर खाली 100 पे जाकर के चेंज होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। इवेपोरेशन भी तो एक प्रोसेस है। बैक टू इवेपोरेशन, क्या कहते हैं उसको? इवेपोरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में चेंज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इक्विलिब्रियम अलग चीज होता है। जस्टिफाई मत करो, गलत बोला है। इक्विलिब्रियम अलग चीज है, तो समझाओ कैसे इक्विलिब्रियम पे पेपर में जाता है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा उसको? अरे भाई इक्विलिब्रियम एक अलग प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम हो गया कि जाना आना इक्वल हो जाए, दोनों की कंसंट्रेशन चेंज ना हो, एक जैसा रहे, ये है। ये हमने बताया। हम बताए कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो चेंज होता है, इसमें इक्विलिब्रियम की बातें नहीं आई। गलत हो जाए तो गलत को एक्सेप्ट करो, माइंड को शांत करो जरा, ठीक है? जरा वेब से इधर उधर करने से माइंड खराब हो जाता है। ठीक है बाबू, समझ में आया बात? ये क्लियर है ना जी? तो इसके बारे में समझ गया उम्मीद करते हैं। ये वाला लफड़ा होता है बाबू, समझ आई? जब कभी आपको पढ़ाया जाता है ना, तो फिर ये आपका डगमग हो जाता है। तो ये रीजन क्यों है एक्चुअली में? रीजन है इसके अनुपात, इसके परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज के चलते। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी में ध्यान देने योग्य वाली बात ये है बाबू कि वो कौन सा पास है, होता क्यों है, वही बता रहे थे। मान लो बाबू की, जैसे मान लो कि इवेपोरेशन भी होता है, अपने आप भी होता है, तो आपने वाटर ले लिया, वाटर तो 100 पे जा रहा है, तो वाटर 100 पे जाता है तो 100 पे सिर्फ थोड़ी जाता है। अगर वाटर की मात्रा कम ले लीजिएगा, मतलब बहुत कम ले लीजिएगा, तो तनियक टेम्परेचर में भी मतलब जो 100 बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे भी तो कम पे उड़ जाता है। तो एक प्रॉपर्टी जो दिख रहा है कि उस कम पे भी वो उड़ता है, तो जो ज्यादा वाला उसका मात्रा क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, वो उसी के साथ उड़ जाएगा। क्या इसमें शुद्ध मिलता है? एकदम नहीं मिलता है। जानते हैं इसमें कितना? 95.5% एल्कोहल होता है, और 4.5% क्या होगा, वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए हम आओ। हाँ तो दोनों ही तो कह रहे हैं, दोनों इसी को तो कहेंगे इसको, एजिटोफिकेशन। वैसे ही लिक्विड जो एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल हो उसे क्या बोलेंगे? अगर टेम्परेचर गड़बड़ हुआ तो फिर क्या हो गया? तो भाई गड़बड़े ना है, एजिटोफिक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अलग पे हो रहा है। इसको अलग नहीं करना है, आप नहीं समझे, ये अलग करने का प्रोसेस है। बात समझे? इसमें ज्यादा वाटर है और अल्कोहल कम हो जाए, चाहे दोनों की मात्रा क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा फिक्स रेशियो है, जिस रेशियो पे जब इसको यहाँ पे है ना बाबू, देखो वाटर और अल्कोहल एक फिक्स रेशियो में। फिक्स रेशियो जानते हैं क्या है? 95.5% इसका होता है, समझे? अब 95.5% क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा? सॉरी सॉरी, अल्कोहल होगा, अल्कोहल। और बाकी कितना हो जाएगा, वाटर। तो समझ रहे हैं ना कितना ज्यादा अल्कोहल है इसमें? 95.5, बाकी कितना है, 2.5% क्या हो जाएगा, वाटर। तो बहुत कम। अब ये जब बॉइल करेंगे ना, तो वाटर 100 पे नहीं उड़ेगा, ये 80 पे उड़ जाएगा। कितना उड़ जाएगा? 80 पे। तो इस तरह के, अब बताइए, ये जो वाटर और ये दोनों एक साथ है, मिक्सर है कि नहीं है? अरे थोड़ा भी है तो मिक्सर है ना जी। क्या ये अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं? नहीं, एक से फिक्स, जैसे वाटर होता है या अल्कोहल होता है फिक्स पे, उसी तरह से क्या हो रहा है, ये भी फिक्स पे हो रहा है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, HCl। समझ बात? डाउट है? क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो आगे देखिए बाबू, देयर आर टू टाइप्स, बनाएगा क्या ये सब? कहता गाउस घिस बना दीजिए, हाँ ही समझ बनेगा।
है? घर पे करिए एक में क्या दिक्कत है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे सब बताएंगे गाइड। चलिए, देर आर टू टाइप्स, लिखे थे बाबू, यह दो प्रकार का होता है। देर आर टू टाइप्स, यह दो प्रकार का होता है। देर आर टू टाइप्स। जानते हर मौसम चेंज में मेरा तबीयत खराब होता है, तो काहे इतना भाव दिख रहे हो खत तू जानते बनी होगा पर मतलब का टेंशन हो गया। देर आर टू टाइप्स, या दो प्रकार के होते हैं। दो तरह का होता है बाबू, सुनेंगे ध्यान से। एक होता है मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम एजियोट्रॉपिक, ना मिनिमम, मिनिमम एजियोट्रॉपिक होता है क्या हिंदी? बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सर। ठीक है जी, और एक हो जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, और एक क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। इसका हिंदी हो जाएगा न्यूनतम स्थिर क्वाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है जी। स्थिर लिख लीजिए, मिक्सर तो वही है। स्थिर क्वाथी, क्वाथी, क्वाथी लिखना हो तो लिख लीजिए, मिक्सर क्या लिखा हो जाएगा? अधिकतम, अधिकतम स्थिर क्वाथी। ओ बाबू, है? हो गया, है? ये मिनिमम है और वो क्या है? मैक्सिमम है। ये बताइए, किसी लिक्विड को गर्म करना है बाबू, ठीक है ना, और वो मिक्सर बनाने के बाद हम उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर घटा लेते हैं, तो गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए हमको बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, तो किसी लिक्विड को बॉइल करने में 100 रुपया गैस लग रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, तो मेरा रुपया कितना लगेगा? 100 से कम कि 100 से ज्यादा? एक बार और, एक बार और। लिक्विड है, मान लीजिए किसी लिक्विड को गर्म करने से हमको 100 रुपया खर्चा लग रहा है, कितने का? हम ऐसा कुछ उसी लिक्विड को मिक्सर बना दिए, कुछ ऐसा डाल दिए जिससे हमको उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो बताइए क्या हो गया? वो हमारा पैसा कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? अब कम लगेगा ना, तो कम लगेगा तो हमको फायदा हुआ घाटा हुआ? तो फायदा हुआ तो उसको क्या बोलते थे? राउल्स लॉ का पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कब बोलेंगे बाबू? जब ये मैंने ऐसा विलियन जो राउल्स लॉ से क्या शो करता हो जी? पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो करता हो? पॉजिटिव डेविएशन। तो लिख लीजिए बाबू, तो आइए बाबू अंदर, लिखिए बाबू, तो आइए आइए, आज क्लास के कंडीशन ढेर बढ़िया हो गया। लिखेंगे बाबू, द सॉल्यू द एजियोट्रॉपिक मिक्सर, द एजियोट्रॉपिक मिक्सर, द एजियोट्रॉपिक मिक्सर, द एजियोट्रॉपिक मिक्सर, द एजियोट्रॉपिक मिक्सर
The azeotropic mixture, the azeotropic mixture are so positive deviation, are so positive deviation, positive deviation from Raoult's law, from Raoult's law is called minimum boiling azeotrope, is called minimum boiling azeotrope, is called minimum boiling azeotrope. ठीक है, इसमें लिखेगा वो मैक्सिमम में, जस्ट लिख लेना है क्या, हिंदी में लिख लीजिए, बोले लिखेंगे वह अस्थिर क्वाथी मिश्रण, वह अस्थिर क्वाथी मिश्रण जो 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 राउल्स जो राउल्स नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, राउल्स नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, विचलन दर्शाता है, हो गया, दर्शाता है उसे उसे दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूनतम अस्थिर क्वाथी विचलन कहते हैं। हो गया, इसमें जस्ट अपोजिट लिख लीजिए, लोग लिख लिए, सेम अपोजिट लिख लीजिए, क्या कर देना है, नेगेटिव डिविएशन, बस क्या कर देना है, नेगेटिव डिविएशन, कुछ नहीं करना, बस नेगेटिव कर देना है, आज कराएंगे, साथ चल रहा है, टेंशन रखो लेते, एक फाट गई हो, इतना महंगा है, सील मोहर करो ले तो फिर कराऊ पड़ी का, नहीं टाइम हो गए, अच्छा एग्जांपल खाली लिख लेना, एग्जांपल लिख लीजिए, अगर छोड़ो ना लो एग्जांपल लिखिए, इसमें इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा, कौन मिनिमम में वाटर प्लस अल्कोहल इथेनॉल, जानते हैं कितना रहता है बाबू, इसमें सुनिएगा 95% इथेनॉल होता है, तब जाकर के फिक्स टेम्परेचर में क्या होगा, बॉइल्ड होगा, 95 पॉइंट क्या कर दीजिए, रुकिए 95 पॉइंट नहीं, जो डाटा है वो लिखा दे रहे हैं आपको, 4 लिख लीजिए परसेंटेज, एनसीईआरटी में खाली 95 दिया है, नियरेस्ट जो ऑप्शन दिया होगा 95.3 दिया होगा, 95 दिया होगा, 95 कुछ भी दिया होगा ना, टिक कर दीजिए। एक और एग्जांपल है इसी में, एग्जांपल तो बहुत है लेकिन जो एक्चुअली में देता है वो लिखवा रहे हैं आप लोगों को, क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस इथेनॉल, डाटा बाबू याद करना पड़ेगा इसका, कितना 68% क्या होता है इसमें, सर परसेंट क्या, C2H5OH, ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे कौन नाम बाबू, मैक्सिमम में ना 6.8 होगा, 68 वो दूसरा के अभी बोले थे, अच्छा बोल दिए होंगे गलती, जाम के जाम हल्ला मर जाता अगला हम लिख लेंगे H2O प्लस HCl, ये अभी एग्जाम में आया था, 20.3% इसमें क्या होता है, HCl होता है, क्या होता है, HCl, तो याद रखिएगा ये HCl होता है, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा अच्छे से, HNO3 प्लस H2O 68%, H2O प्लस HNO3, इसमें कितना होता है बाबू, 68% क्या होता है, HNO3 होता है, ये एग्जाम में आया था इस बार, या एक बार नहीं कई बार आ चुका है, हाई वाला क्वेश्चन इस बार 12th बोर्ड में आया, तो इस डाटा को क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, याद करना पड़ेगा, हाई डाटा याद रहेगा, इसका कोई और इलाज नहीं, हाँ चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये खत्म हो गया हम लोग का, अब नया टॉपिक शुरू होगा बाबू, क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो क्या करना है जी, मंडे को आना है, अब कौन बाकी
ठीक ठीक है, ठीक है। तो आने से पहले फोन कर लीजिएगा, ना तो ही नहीं हम आ जाएंगे, या तो नहीं के घर बैठ कर हम आ जाएंगे, आप लोग फोन कर लीजिएगा, हम यही रहेंगे, हम जानता नहीं क्यों ना आए।